साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जो कि ग्रामर के बारे में है। जैसे कि जितने भी टेंस हैं हमारे, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन सभी के जो सब पार्ट हैं उनकी पहचान हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे शहरी क्षेत्र के हों, बच्चों को बार बार जो है पहचान जो होती है, टीचर क्लास में बार बार उन्हें टॉर्चर करते रहते हैं कि पहचान बताओ पहचान बताओ। अगर बच्चों को पहचान याद हो जाती है तो आगे की सहायक क्रिया वगैरह उसमें अप्लाई करने लगते हैं और वाक्य बनाने लगते हैं। और आज मैं ऐसे ही उन प्रेजेंट जितने भी जो टेंस हैं 3 प्रकार के, उनके जो सब पार्ट हैं उनकी पहचान आपको विदिन सेकेंड में याद करा दूंगा, अगर आप मेरे साथ बने रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। जैसे देखिए साथियों, मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट और मैंने लिख दिया है। अगर साथियों कोई भी सेंटेंस जो कि प्रेजेंट का होगा तो उसके अंत में है होगा। उसके अंत में क्या होगा? है। और इस पर मात्राएं चाहे कोई सी हो जाए, है हो जाए, हो जाए, हूँ हो जाए, तो सोच लीजिए अगर किसी भी वाक्य के अंत में ये है तो वो प्रेजेंट का है। साथियों अगले देखिए, मैंने कुछ लिखा है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है था, यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में था, थी, थे अगर आ रहा है तो सोच लीजिए वो पास्ट का है, या पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि वो कार्य बीते समय में हुआ है तो वो पास्ट का है। फ्यूचर यानी कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसके अंत में गा गी गे आए तो सोच लीजिए वो फ्यूचर का है। तो साथियों जो हमारे 3 प्रकार भागों में जो हमारे टेंस, यानी कि टेंस का मतलब होता है काल जो विभाजित है, वो तीन में है। तो तीनों मैंने लिख रखे हैं और आपको इस तरीके से कभी भी अगर कोई भी सेंटेंस जिसके अंत में है, हूँ, हो आया है तो वो प्रेजेंट का है। अगर था, थी, थे आया है तो वो पास्ट का है, या फिर पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि वो कार्य बीते समय में हुआ है तो वो पास्ट का है। फ्यूचर, गागी गे, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें गागी गे आया है तो वो फ्यूचर का है। बाद में हम डिसाइड करेंगे ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। साथियों आगे 4 शब्द और लिखने जा रहा हूँ। अगर वो 4 शब्द प्लस ये 3 शब्द अगर आपने याद कर लिए तो सोच लीजिए 12 भागों में जो हमारे टेंस विभाजित हैं वो आपको पहचान याद हो जाएगी। देखिए इंडेफिनिट ऐसा कोई ता शब्द जो है क्रिया में होना चाहिए। ता शब्द क्रिया में अगर आ रहा है तो सोच लीजिए वो वाक्य इंडेफिनिट है। ता शब्द किस में आ रहा है? ता क्रिया में आए तो वो वाक्य हमारा इंडेफिनिट हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस, अगर कोई ऐसा सेंटेंस जो कि कंटिन्यूस का है तो सोच लीजिए उस वाक्य के अंत में रहा शब्द होगा और मात्रा इस पे चाहे रही हो जाए, रहे हो जाए, रहा हो जाए, वो वाक्य हमारा कंटिन्यूस का होगा। परफेक्ट का मतलब ही कार्य पूर्ण हो जाना है। इसके अंत में चुका, लिया, दिया आदि शब्द आते हैं। कहने का मतलब ऐसा कार्य इसमें कंप्लीट हो जाता है तो वो जो है परफेक्ट हो जाता है। आगे एक शब्द और लिखने जा रहा हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब है परफेक्ट जब भी कंटिन्यूस के साथ होगा तो परफेक्ट का मतलब समय और कंटिन्यूस का मतलब तो रहा होगा। जब तक आप जो है परफेक्ट नहीं बोलेंगे कंटिन्यूस के साथ तो कंटिन्यूस का मतलब रहा होगा और परफेक्ट का मतलब चुका लिया होगा। अगर ये दोनों साथ बोले जाते हैं तो समय और रहा की आवाज़ देंगे। अब देखिए साथियों, ये जो चारों जो शब्द हैं, ये जो चारों शब्द मैंने लिख दिए, इन चारों शब्दों को ऊपर वाले जो जितने भी 3 भाग हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके साथ अप्लाई कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इसके प्रेजेंट के साथ अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं है देखा मैंने किसी सेंटेंस के अंत में और देखा मैंने ता क्रिया में, तो ता है, ती है, ते हैं, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मान लीजिए मैंने किसी भी वाक्य के अंत में है और रहा देखा तो है का मतलब प्रेजेंट बता ही दिया है, रहा का मतलब कंटिन्यूस बता दिया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान हो जाएगी। रहा है, रही है, रहे हैं। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट की बात अगर करते हैं तो प्रेजेंट का मतलब है चुका, परफेक्ट का मतलब चुका, तो इसका मतलब हुआ चुका है, लिया है, दिया है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो सोच लीजिए वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है
और रहा है और समय शब्द अगर जिस वाक्य में आ रहा है तो सोच लीजिए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। जैसे रहा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो घंटे शब्द जो है समय शब्द है, 2 घंटे शब्द जो है उसमें समय शब्द है, और रहा आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही हम पास्ट के साथ लगाएंगे। अगर कोई भी सेंटेंस के अंत में था और ता देखा तो ता का मतलब इंडेफिनिट और था का मतलब पास्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ऐसे ही रहा और था देखेंगे, रहा का मतलब कंटिन्यूस और था का मतलब पास्ट, तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसे ही था और चुका लिया दिया शब्द देखा तो हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और ऐसे ही था और रहा था समय शब्द देखेंगे, रहा था रही थी के साथ समय शब्द आ जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। साथियों, बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और देखिए, अब देखिए आगे, अगर कोई भी सेंटेंस जिसके अंत में जिस क्रिया के अंत में गागी शब्द आ रहा है, क्रिया के अंत में, क्रिया में अगर लग रहा है, क्रिया में गागी के शब्द आ रहा है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस, वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर कोई भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, यानी कि रहा कंटिन्यूस और गा का मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान हो जाएगी रहा होगा, रही होगी। ऐसे ही चुका होगा, लिया होगा, देखो गा का मतलब फ्यूचर लास्ट में आएगा, अंत में मैंने पहले ही बता दिया। ये ऊपर वाले शब्द जो है वाक्य अंत में होंगे तो वो टेंस की पहचान बताएगा, और उससे पहले ये अगर चुका लिया दिया है तो ये इन चारों में से कोई सी चीज़ की जिक्र करेगा। तो अगर किसी वाक्य के अंत में गा और चुका देखा तो चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, तो ऐसे फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही रहा और गा, रहा होगा और समय शब्द आ रहा है तो सोच लो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। साथियों, अगर पसंद आया तो शेयर अवश्य